अनेना, अनेना से पृथु और पृथु से विवस्वन और विवस्वन से महाराज चंद्र, चंद्र से बृहस्पति और बृहस्पति से कुलेश्वन। ये इनके 3 पुत्र थे। फिर धीरे धीरे महाराज इनका वंश आता है जो महाराज सगर के पिता थे, जिनका नाम है बाहुक। तो बाहुक के जो पिता थे उनका नाम है महाराज योनास। योनास से श्रुत और श्रुत से बाहुक। बाहुक के पुत्र थे महाराज सगर। तो सगर का कैसे जन्म हुआ है? महाराज सगर, इनके जो पिता थे बाहुक, उनके पीछे बहुत दुश्मन लग जाते हैं। जो दुश्मन लग गए तो उन्होंने उनके पिता को मार दिया। जब पिता को मार दिया तो उनकी 11 पत्नियां थी। तो जो बड़ी रानी थी, सबसे बड़ी रानी, उसके गर्भ में एक बालक था। वह बड़ी रानी के गर्भ में जो बालक है, तो उसी समय 10 रानियां बड़ी टेंशन में हो गए कि हम तो, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं और इसके यहाँ संतान होगी। इसलिए उसको चिंता हुई और वह बड़ी रानी को उस पुत्र वो मर जाए उसके लिए उन्होंने जहर दिया। लेकिन बड़ी रानी अपने पति के साथ सती होने लगी। तो उस समय महाराज औरक मुनि ने उनको मना करके सती होने से रोका। फिर औरक मुनि ने ही उनको बचाया और कहा कि तुम्हारी ये 10 सौतों ने तुम्हें जहर दे दिया था, लेकिन चिंता मत करो, भगवती माँ की कृपा से तुम्हारा पुत्र सुरक्षित पैदा होगा और वंश समाप्त ना करो, नहीं तो वंश नष्ट हो जाएगा। तब वो अपने वंश को रखती हैं। वह पुत्र भगवान की कृपा से पैदा हुआ है, जिसका नाम पड़ा है सगर। सगर क्यों पड़ा? क्योंकि समुद्र मंथन से, सागर से विष निकला था और उसी विष को उन्होंने दिया था पीने के लिए, इसलिए विष उनके शरीर में लग के आया था, तो उसका नाम पड़ा है सगर। अब आइए, सगर का चरित्र आप लोग बड़ा सुंदर है। महाराज सगर के भी 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। ये 2 रानियों की, इनके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। हते तापधारी ए राजा सगर जी हते और क्या केसनी और सुमत थी नारी। हाँ, एक दिन राजा से गिरा उचारी, पुत्रवती होवे 2 नारी। और ये भी हमारी दादी माँ है, इनकी ओर से 51 मुद्रा बेटोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण करें। तो राजा सगर के 2 रानियां थी, इनके नाम थे केसनी और सुमति। कोई संतान नहीं थे। ये सीधा ब्रह्मा जी से उत्पन्न धीरे 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 सूर वंश इतना बढ़ाया और महाराज राजा सगर महाप्रतापी राजा हुए अपने पिता की भांति। महाराज जब कोई संतान नहीं थी तो सुमति से महाराज सगर कहते हैं कि तपस्या करो, लेकिन सुमति नहीं कर पाई। फिर उन्होंने कहा कि देवी तपस्या करो, हो सकता है भगवान तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ वरदान दे दे। सुमति ने तपस्या किया और जब सुमति ने तपस्या किया तो ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं
कि तुम्हारे यहाँ पर एक सुंदर पुत्र होगा। वरदान स्वरूप कुछ दिन बाद उनके यहाँ पर एक पुत्र होता है। जब पुत्र एक हुआ तो रानी केसनी ने देखा, उसको बड़ी चिंता होगी, अरे इसके यहाँ तो पुत्र हो गया, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। अरे सुमति ने एक ललना जायो, क्या ए सुमति ने एक ललना जायो, हाँ असमन जसमन नाम कहायो, असमन जसमन नाम कहायो। और अरे नार केसनी रानी थी दूजी, रानी केसनी दूसरी नारी थी। वो बोली अरे हुई संतान नहीं तब बोली, हुई संतान नहीं तब बोली। महाराज, और ये भी हमारी दोनों माताएं हैं, इनकी ओर से 11 मुद्राएं और शिदा प्रसाद भेटोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण करें। रानी केसनी ने कहा राजन उसके यहाँ तो पुत्र हुआ है, मैं तो संतानहीन हूँ, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, ये तो अन्याय है। राजा ने कहा रानी सुमति ने तपस्या किया है, तुम भी करो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी करूंगी। उसने भी तपस्या किया, जैसे तपस्या किया भक्तों, और ये भी हमारी भाभी जी हैं, उनकी ओर से सीधा प्रसाद और 21 मुद्रा भेटोरी। भगवान कल्याण करें, श्री राधे। महाराज केसरी ने भी तपस्या किया तो उन्हें ब्रह्मा जी वरदान देते कि रानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ बहुत पुत्र होंगे। तथास्तु ये वरदान दिया। रानी केसरी आई, बहुत दिन तक पुत्र नहीं हुआ, हुआ भी हुआ तो क्या हुआ, पिंड हुआ, एक मांस का पिंड पैदा हुआ रानी केसनी के गर्भ से। जब मांस का पिंड पैदा हुआ रानी केसनी से, तो अब तो उसको बड़ी चिंता हुई, मैंने बरसों तपस्या की और पैदा हुआ तो मांस का पिंड, अरे इसको मैं क्या करूंगी। ब्रह्मा जी से झगड़ने लगी और बोली हे नाथ कि दिया क्यों दिया वो दिया देने वाले, दिया क्यों दिया वो दिया देने वाले। हे प्रभु क्या दिया, अरे दिया तो क्या दिया, हाँ जरा गम न खाया, जरा गम न खाया, पिंड देने वाले, दिया क्या दिया वो दिया देने वाले। जय हो। श्री राधे, क्या बात है। और रानी केसनी लड़ती हुई बोली हे ब्रह्मा जी, बरस सैकड़ों मैंने तेरा तप किया है, बरस सैकड़ों मैंने, हाँ बलिदान में मुझको पिंड का दिया है, बलिदान में मुझको पिंड का दिया है। लेकिन
समय रानी केसरी ने जब ये कहा, पुनः तपस्या करते ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। बोले क्या बात है रानी? और हमारे श्रीमान भैया राजू दिवाकर जी लोरी मऊ निवासी, इनकी ओर से 21 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रानी केसरी ने बताया कि मैंने तुम्हारी वर्षों तपस्या किया, इसीलिए किया था। ये पिंड दिया है मुझे, क्या करूंगी इसे? ब्रह्मा जी बोले अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो, लाओ ये मुझे दो। और जैसे उस पिंड को ब्रह्मा जी ने हाथ में लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कितने टुकड़े किए? 60,000 टुकड़े किए। और वहां से कह के टुकड़े चले गए। जब टुकड़े करके वहां से ब्रह्मा जी चले जाते और कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ बहुत सारे पुत्र होंगे, तथास्तु। बड़े विचित्र नाम है, दिशा त्रिशा। दिशा त्रिशा बड़े शास्त्र वेद से निकाल कर रखे गए हैं ढूंढ के। इनकी दादी माँ की ओर से 21 मुद्रा बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, उनके जाने के बाद में उन्हीं 7,000 टुकड़ों से 60,000 पुत्र हो गए। कितने पुत्र हुए टोटल? 60,001। असमंजस। अब तो महाराज राजा सगर बड़े प्रसन्न, मेरे यहाँ 60,000 पुत्र हैं। वाह, मैं तो सबसे बड़ा राजा हूँ, मुझे तो सेना की भी जरूरत नहीं, मेरे पुत्र ही पर्याप्त हैं। अब ऐसा होता है, कोई व्यक्ति सोचता है थोड़ा अच्छा काम कर ले तो सोचता सबको पता लगे, दुनिया को पता चले कि ये मैंने किया, भंडारा करवा दो तो सबको बताता है। कोई पूछेगा भैया भंडारा किसने करवाया? अगर थोड़ा किसी ने गलत बता दिया, दौड़ के आएगा, छाती पीट गए, अरे नहीं 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 मैंने किया, मेरा किया वो भंडारा। ये सब अपन नहीं है, खाओ तुम खाओ, सब भगवान की दया से कोई कमी नहीं। ये सब भंडारा हम ही करवा रहे हैं, हमारा ही करवाया। मतलब सबको पता लगे, गलत नहीं होना चाहिए, मेरा किया हुआ है, मैंने करवाया है। और चोरी कर ले तो पड़ोसी को ना पता चले। सो राजा सगर का यही हाल है, वो सोचता है कि अब इतने पुत्र हो गए तो सबको पता चले कि मेरे इतने पुत्र हैं। बोले इसके लिए क्या करूं? जैसे बहुत सारे बच्चों के लड़के के आजकल दोस्त हो जाए ना, जोड़ लेते हैं इसको, गैंगस्टरी आजकल वो खूब चल रही है। गैंगस्टर, अच्छा हमें क्या पता। गैंगस्टर, माफिया, लड़के थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ लें कहीं से इधर उधर से, सो कहते हैं गांव में अब दिखाना चाहिए कि भाई हमारे इतने दोस्त हो गए हैं। सो बिना बर्थडे के बर्थडे करेंगे, फिर जन्मदिन मनाएंगे, फिर सबको बुलाएंगे और कहेंगे भाई देखो हमारे इतने दोस्त हैं, ये सब हमारे हैं। तो यही हाल राजा सगर का। वो सोचते हैं कि अब ऐसा कुछ करेंगे जिससे सब लोग आए तो देखें कि ये हमारे इतने पुत्र हैं। तो राजा सगर ने यज्ञ ठाना, बोले यज्ञ करते हैं। सो राजा सगर ने यज्ञ किया। यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता था, यज्ञ यानी घोड़ा। तो यज्ञ अश्व छोड़ा, वो विजय का प्रतीक होता है। अगर वो हर जगह घूम करके वो अश्व वापस लौट आए सुरक्षित, तो यानी समझो राजा विजय प्राप्त कर गया, जीत गया। अगर सुरक्षित लौट के ना पाए, कहीं बीच में मुसीबत पड़ जाए तो हार गया राजा। तो वो विजय का अश्व छोड़ा यज्ञ से। यज्ञ करने के लिए जिससे विचार बनाया
यज्ञ का अश्व घोड़शाले में बांध देता है जाकर, जहाँ पे घोड़े बनते तो वहीं जाके बांध दिया। अब जब वहां जाके बांधा तो संसार प्रसिद्ध राजा सगर वहां जैसे ही बांधते तो इंद्र के यहाँ नारद जी पहुंच गए। नारद जी को तो जानते ही हो, बड़ी गूढ़ लीला है नारद जी की। नारद जी वहां गए। अब नारद जी का भी जुगाड़ बनाना था बीच में यहीं पर, उसका भी कारण बताएंगे। तो नारद जी इंद्र के यहाँ गए और बोले, इंद्र तुम्हारा राज्य छीनने जा रहा है। इंद्र बोला, कैसे? बोले, वो यज्ञ हो रहा है मर्त्यलोक में और यज्ञ उनका सफल तो तुम्हारा इंद्र गया। बोला, कौन यज्ञ कर रहा है? बोले, महाराज सगर कर रहे हैं, 60,000 पुत्र हैं, उनका यज्ञ संपन्न हो गया तो तुम्हारा इंद्रासन चला जाएगा, तुम मृत्युलोक में, वो तुम्हारे इंद्रलोक में। इंद्र बोला, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, बढ़िया बताया। इंद्र ने उससे सोचा कि अब मैं ये यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। सो वो क्या करता, मौका लगाकर कि घोड़े को सजा कर रात में बांध दियो घोड़साए, और मौका पाकर इंद्र ने छुरा लिया तत्काल। सारे नगर में मच गई बिना अश्व के हाहाकार। रुपएदार ऐसा कौन है जो अश्व को लिया चुरा? राजा ने आज्ञा दिया, और पुत्रों जल्दी जाओ, और तिल तिल धरती ना बचे, चोर पकड़ ले आओ। राजा को जैसे पता चला कि हमारा अश्व चोरी हो गया, इंद्र अश्व को चुरा करके कहाँ बांध देता? कपिल मुनि के आश्रम में, वहां बांध देता है। सो राजा ने अपने पुत्रों से कहा, 60,000 पुत्रों से, कि बेटा जाओ, धरती तिल तिल ना बचे, चोर पकड़ के लेके आओ। सो सारे बालक चले, पृथ्वी में हर जगह ढूंढते रहे, परंतु कहीं घोड़ा मिला नहीं। जब अश्व ना मिला तो उन्होंने खोदना प्रारंभ किया। खोदना कैसे? और ये भी हमारे अरविंद भैया और हमारे अरविंद भैया और दृष्टि, इनकी ओर से ये 21 मुद्रा भेंटी में बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कल्याण करें। क्या कि पृथ्वी में जब ना पता लगा तो लगे खोदने पृथ्वी को, कि बंगाल की खाड़ी जा पहुंचे देखा वहां एक तपस्वी को। बंगाल की खाड़ी कहाँ पहुंच गए? बंगाल की खाड़ी। पृथ्वी में जब ना पता लगा तो लगे खोदने पृथ्वी को। बंगाल की खाड़ी जा पहुंचे देखा वहां एक तपस्वी को। जैसे ही महाराज बंगाल की खाड़ी पहुंच गए, खोदते खोदते अनेकों जीवों की हत्या की। पृथ्वी धरती खोद रहे तो बहुत से जीव निकलते हैं। बंगाल की खाड़ी पहुंचे। बंगाल की खाड़ी जानते हो, कोई गए होंगे, जहां पे प्रयागराज पड़ता है वही बंगाल की खाड़ी कहते हैं, वहीं पे है। तो ये जो समुद्र बना है, समुद्र किसने बनाया? ये समुद्र इन्हीं का बनाया हुआ है। खोद खोद धरती खोद 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 कर पूरे
मतलब इतना खाली कर दिया कि जलाशय हो गया। अब जैसे उस पर जल जाता गया, जल बढ़ता गया, जल बढ़ता गया, धीरे धीरे पाताल तक खोदा था, इन्हीं का खोदा हुआ है। पाताल तक खोदते खोदते पहुंच गए, एक सुंदर सी गुफा थी, वहां पहुंचे। उस गुफा के अंदर जैसे प्रवेश किया तो सुंदर सा बाग था। उस बाग में बोले भैया विश्राम करते हैं थोड़ी देर, तो वहां विश्राम करने लगे। जैसे ही विश्राम किया तो एक आध टहलने लगे, बोले घूमते बढ़िया अच्छा है। सो घूमते घूमते एक उनकी दृष्टि पड़ी कि वहां पे उनका अश्व बंधा था, वहीं पर उनका जो अश्व था वो वहीं पर बंधा था। और हमारे श्रीमान भैया राशि के पापा हैं बल कुमार, बल कुमार इनकी ओर से ये 51 मुद्राएं बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बल कुमार भैया जी को। भगवान से आशीर्वाद की कामना, भगवान कल्याण करें। तो और ये भी हमारी माता जी हैं, इनकी ओर से 21 मुद्राएं सीधा प्रसाद बेटे हैं। भगवान से आशीर्वाद की कामना, प्रभु इन्हें अपने सत्य छाया में बनाए रखे। श्री राधे। वहां जैसे देखा कि उनका अश्व घोड़ा बंधा है, उसे देख करके बोले अरे भैया भैया भैया, अपना घोड़ा ये यहाँ पे बंधा है, यहाँ कौन लेके आया है? देखा तो सम्मुख महाराज कपिल मुनि विराजमान थे। वो तो तपस्या में बैठे थे, उनको कुछ पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था इंद्र का की करतूत थी ये सारी, इंद्र जाके बांध गया था। तो बोले अरे ये संत हैं, मतलब ये संत ही हमारा अश्व लेके आया है। लेकिन देखे तो इसको बड़ा तपस्वी बन रहा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन इतनी ईर्ष्या इस संत को भी कि ये हमारे यज्ञ को नहीं देख सका और घोड़े को चुरा के यहाँ बैठ गया है। लेकिन अब ये हमारे हाथों से बचेगा नहीं। देखते हैं कितना बड़ा संत है, चलो इसका पकड़ो, पिता के पास ले चलते हैं। पाखंडी, एक नंबर का ये पाखंडी है, हमें देख करके आंखें बंद करके बैठा है कि लगी तपस्या कर रहा है, पकड़ो। एक बोला क्या भैया यही चोर है, यही चोरी किया है? हाँ यही चोर है। क्या कि यही चोर है, यही चोर है, यही चोर है, चोर है, चोर है रे, यही चोर है, हो यही चोर है, चोर है, चोर है रे, यही चोर है। जय हो। और क्या बोले? हर लाया घोड़ा छोरिया साधु भैया करत बहाने, हे लाया घोड़ा छोरिया साधु भैया करत बहाने, पिता पास में बांध ले चलो सारे लगे जगाने। क्या हो यही चोर है, हो यही चोर है, हो यही चोर 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 है रे, यही चोर है, यही चोर है, चोर है, चोर है रे, यही चोर है। क्या बात है भैया, मैदान में उसी समय चोर कहा और कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। सोन के नेत्र खुल गए, नेत्र खुले, उन्होंने किया कुछ नहीं, उनके तप के द्वारा आंखों से आग की ज्वाला निकल पड़ी। जब तप के द्वारा आंख से आग की ज्वाला निकली तो सारे जितने 60,000 खड़े थे तो भक्तों देखते ही देखते कि कपिल मुनि के आंखों से देखो, और कपिल मुनि के आंखों से देखो, और निकला है तेज अपार भक्तों, निकला है तेज अपार भक्तों।
निकला तेज। हे राजा सगरी के छोना पिरोना, राजा सगरी के छोना पिरोना, जल गए 60,000 भगतो, जल गए 60,000 भगतो। क्या बात है? राजा सगर के 60,000 पुत्र जल गए। जल के राग की ढेरी बन के जैसे तेज निकला तो सब भागे, और जैसे भागे सो उनका पीछा वो आग छोड़ती नहीं है और सबको जलाकर भस्म कर देती। जहां जहां जा रहे तो वही वही वो राख बन गए, राख बन गए। और ये भी हमारे श्रीमान भैया सुदामा भैया, इनकी ओर से 51 मुद्राएं बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी हमारे श्रीमान भैया अश्विनी कुमार मास्टर, अश्विनी कुमार मास्टर साहब, इनकी ओर से 101 मुद्रा भेंट हो रही है। इनके निवासी हैं लहुरी मुंह के, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अश्विनी भैया को। भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना, प्रभु इसी प्रकार उनका मान सम्मान बनाए रखे और इसी प्रकार की उनकी वृद्धि होती रहे, यही भगवान से कामना है। तो भक्तों, महाराज राजा सगर के 60,000 पुत्र जल गए। अब जब बहुत दिन हो गए वो लौट के ही नहीं घर को गए, बहुत दिन हो गए। लौट के जब घर को ना गए तो राजा सगर को चिंता होने लगी, अरे मैंने अपने पुत्रों को भेजा था असुर ढूंढने के लिए, पर न जाने कितने दिन हो गए अभी तक लौट के नहीं आए हैं। बहुत परेशान। उनकी रानी जो केसनी है उसको बड़ी चिंता है, रोने लगी, बोली प्रभु कितने दिन हो गए हमारे पुत्र अभी तक लौट के नहीं आए हैं, आप कृपा करो, ढूंढो, उन्हें पता लगाओ कहाँ है वो। रानी केसनी एक दिन हाथ जोड़ के बोली, हे प्राणनाथ, हे महाराज, आप तनिक भी चिंता नहीं करते, न पता करते, न कुछ विचार कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है महाराज। अरे हाथ जोड़ कर अर्ज कर तो स्वामी सुनो हमार, हाथ जोड़ में अर्ज कर तो स्वामी सुनो हमार, सुगुण दिखाए प्रीतम आए न लाल हमार, सुगुण दिखाए प्रीतम आए न लाल हमार। हे प्रभु महाराज, आपको पता नहीं मुझे बहुत अशुभ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अपशगुन हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जरूर कोई अनहोनी हो गई है, मेरे पुत्र न जाने कहाँ है महाराज। अरे घर बैठे कछु काम चले ना सुन सजना, हाँ खाना पानी अच्छा लगे न मोह बलमा। हे राजन, अरे कछु दाल में काला दिखे, हे कछु दाल में काला दिखे, आती चीख पुकार, और सुगंध दिखाए साजन आए न लाल हमारा। और हे महाराज राजन, तब राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ, तुम जाओ, तुम जाके पता लगाओ कहाँ है तुम्हारे भाई। अरे असमंजस बेटा तू जा अब पता लगा,
बेटा हाँ कोई बैरी हमको लगता किया दगा। पुत्र हमें लगता है किसी बैरी ने हमारे साथ घात कर दिया, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमारे पुत्र लौट भी नहीं आए। बेटा तुम पता लगाओ, जाकर ढूंढो कहाँ हैं। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, हे दगा किसी का सगा नहीं है, सुन लो वचन हमार। हंसो गुण दिखाए साजन आए लाल हमारा। जय हो। महाराज असमंजस आज ढूंढने को जाते हैं। असमंजस कहता पिताजी मैंने मना किया था कि यज्ञ न करो, लेकिन नहीं मेरी कहाँ चलेगी, तुम्हारे तो 60,000 पुत्र प्रिय थे। लो मुझे जरूर भरोसा है कि जरूर कुछ बहुत बड़ी घटना हुई है, परंतु तुम्हारे कहने से मैं पता लगाने जाता हूँ, देखता हूँ। असमंजस धीरे धीरे पता लगाते पहुँच गए। कहाँ? वही बंगाल की खाड़ी जहाँ पे कपिल मुनि बैठे थे, वहाँ पहुँचे और देखते हैं कि कपिल मुनि बैठे हैं और उनका जो घोड़ा है उस वही बंधा है। उन्होंने जाके बड़े भाव से पूछा कि गुरुदेव हमारा ये अश्व आपके यहाँ? तो कपिल मुनि ने कहा कि पुत्र मुझे नहीं पता, मैं तो तपस्या में था, कोई मेरे यहाँ बांध गया है। योग शक्ति के द्वारा तो पता लगा कि इंद्र आया था। उनको ये जानकारी मिली तो बोले हमारे कोई भाई यहाँ पे आए थे, बहुत सारे थे, 60,000 होंगे। कपिल मुनि ने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि कितने थे, मैंने गिना नहीं है, लेकिन हाँ पुत्र यहाँ बहुत सारे राजकुमार आए थे मेरे, लेकिन क्रोध के द्वारा जल के भस्म हो चुके हैं। मैंने जलाया नहीं, मेरे नेत्रों से आगे की ज्वाला निकली और जल के भस्म हो गए। अब मुझे उन्होंने इतना बुरा भला कहा कि क्रोध इतना फूट ही पड़ा, मैं क्या कर सकता हूँ। असमंजस ने कहा कि क्या आप ये सत्य कह रहे हैं? हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ, 60,000 थे, मुझे मालूम नहीं कि कितने थे। बोले राख की ढेरी वो पड़ी है। असमंजस ने उन राख की ढेरियों को गिनते हैं, गिन के देखते हैं, बोले हाँ ये तो 60 हैं, इसका मतलब ये मेरे भाई हैं। अच्छा आपके भाई हैं? हाँ मेरे भाई हैं, लेकिन ये तो बहुत अनर्थ हो गया, मेरे भाई एक साथ इतने मार दिए गए। अब मैं अपने माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा कि मैं उनके भाइयों को बचा नहीं पाया, उनके पुत्रों को नहीं बचा पाया, और क्या जवाब दूंगा जाकर मैं। महाराज कपिल मुनि कहते हैं कि पुत्र मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, मैं भाई इसमें क्या कर सकता हूँ। अपना अश्व ले जाओ और बता देना अपने माता पिता से। लेकिन अब असमंजस को बड़ी चिंता है, असमंजस को बहुत दुख हुआ कि मेरे 60,000 भाई एक साथ में कपिल मुनि के आश्रम में मार दिए गए और जलकर ये भस्म हो गए। कितने 60,000 थे ये। जहाँ पर जाते थे तो बड़ा इनका नाम चलता था, इनके बल से हमारे पिताजी बहुत अपने आप को बलिष्ठ मानते थे, परंतु हमारे पिताजी का सारा बल क्षीण हो गया। अब क्या कहूँ जा करके। धीरे धीरे महाराज असमंजस वहां तो रोते हुए चले। जैसे ही रोते हुए चले हैं, और ये भी हमारी दादी माँ है, इनकी ओर से 21 मुद्राएं सीधा प्रसाद भेंट हुई हैं। भगवान कल्याण करी, मंगल छाया बनाए रखे। भक्तों महाराज असमंजस अपने राजमहल में लौट के आए। माता केसनी आरती की थाल सजा के लेके बाहर आंगन में खड़ी है।
पता चला कि हमारा पुत्र असमंजस आ गया है तो वो जरूर 60,000 पुत्रों को लेके आया होगा, उनको लेके लौटा होगा। आरती के थाल लिए सजी खड़ी है तो असमंजस पहुंच गया, माता को जाकर प्रणाम करता, माता जी प्रणाम। पुत्र असमंजस तुम आ गए? हाँ माता जी। तुम्हारे भाई नहीं दिख रहे हैं? अच्छा वो पीछे आ रहे होंगे, वैसे तुम्हारी उनसे बनती कम है ना, तुमसे वो झगड़ा करते रहते हैं इसलिए पीछे आते होंगे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। असमंजस तो मानो कांप ही गया। असमंजस चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। माता केसनी कहती है, पुत्र क्या तुम्हारे भाई पीछे आ रहे हैं? असमंजस कहता है, नहीं माँ। क्यों, तुम्हारे साथ नहीं आए क्या? तुम्हें मिले नहीं? अच्छा मिले तो जरूर होंगे, तुम इतने बलवान हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना मिले? तुम किसी को ढूंढो और तुम ढूंढ ना पाओ। मिलो तो जरूर होंगे, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं आए होंगे। चलो कोई बात नहीं, बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी को भेज देती हूँ। असमंजस चुपचाप खड़ा है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। पुत्र बताओ। बहुत देर हो गई, माँ खड़ी रही फिर भी नहीं आए। बोले पुत्र बताओ ना, कहाँ हैं तुम्हारे भाई? मेरे 60,000 पुत्र कहाँ हैं? बोलो ना असमंजस, कहाँ हैं? असमंजस नीचे को शीश झुकाए खड़ा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। माँ केसनी बहुत चिंता कर रही, बार बार पूछ रही है। असमंजस के आंखों से आंसू बहने लगे और नीचे को सिर झुकाए खड़ा है। माँ ने शीश उठा के कहा, बेटा क्या बात है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मैं इतनी देर से तुझे बुला रही, इतनी देर से कह रही और तू कुछ बोल नहीं रहा है। बता मेरे पुत्र कहाँ हैं? मैंने तुझे ढूंढने के लिए भेजा था, वो मिले तुझे कि नहीं मिले? बता ना कहाँ है? असमंजस बस रो ही जा रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। अरे तू रो क्यों रहा है? बता ना पागल, क्या बात है, क्यों रो रहा है? तू माँ से नहीं बता रहा है, क्या बात है? असमंजस कहता है, माँ मैं क्या बताऊँ तुम्हें, क्या बताऊँ, कैसे कहूँ? अरे पुत्र कुछ तो बता, कुछ तो बोल। तुझे वो मिले नहीं या फिर तेरे साथ नहीं आए या फिर कोई घटना हो गई है? पुत्र मेरा हृदय कांप रहा है और मुझे बहुत चिंता हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई बात है, तू छुपा रहा, मुझसे बता नहीं रहा है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत चिंता है। पुत्र सत्य बता, क्या है? मुझे बता क्या सत्य है? असमंजस बोला, माँ तुम्हारे 60,000 पुत्र, मैं उन्हें जीवित नहीं पाया, वो मुझे जीवित नहीं मिले माँ। खास थोड़ी सी सांस चलती और वे मुझे मिल जाते, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माँ मैं जरूर उन्हें बचा लेता माँ, लेकिन वो मुझे जीवित ही नहीं मिले, शरीर ही नहीं मिला माँ। वो तो जल के राख हो गए, राख। केसरी के हाथ से आरती की थाल छूट गई। बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता है, तू ये झूठ कह रहा है। मैं विश्वास नहीं करती कि ऐसा सत्य है। मेरे पुत्रों को कोई नहीं मार सकता है, वो बहुत बलवान थे, बहुत बलिष्ठ थे। फिर एक नहीं 7,000 थे, वो 60,000 और 60,000 पुत्र। भला उन्हें मारने वाला कौन है संसार पे? कौन है धरती पे जो उन्हें मार सकता है? नहीं, तू ये माँ से मजाक कर रहा है। मुझे पता है तू बदला ले रहा होगा, क्योंकि तूने मना किया था ना कि यज्ञ ना करो पिताजी, इसलिए तू क्रोध में ऐसा कह रहा है। लेकिन पुत्र सच बता, तुझे मेरी सौगंध, तेरी माँ की सौगंध, पुत्र सच बता कि मेरे 60,000 पुत्र कहाँ है? माँ मैं सच कह रहा हूँ, ईश्वर की सौगंध, तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूँ माँ,
कि 60,000 मेरे भाई इस दुनिया में नहीं रहे माँ, अब वो नहीं रहे। वो कपिल मुनि के आश्रम में जलकर भस्म हो गए। महाराज कपिल मुनि को बहुत बुरा भला कहा और कपिल मुनि ने उन्हें अपने नेत्रों की ज्वाला से उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। माँ केसनी बोली, है प्रभु ये क्या हो गया? बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से, तप और तपस्या से ये 60,000 पुत्र मिले थे, लेकिन उनका भी मैं सुख नहीं देख पाई। कोई सुख मुझे उनका नहीं मिला। हे नाथ, हे परमेश्वर, अब तो मेरे प्राण हर ले प्रभु, मुझे भी अब यह जीवन नहीं चाहिए नाथ, मेरे प्राण ले लो। कि मेरे लाल मर गए जब नाथ, मेरे लाल मर गए जब, मुझको नहीं है जीना, मेरे लाल मर गए जब, मुझको नहीं है जीना, मेरे लाल मर गए जब। अब मुझे जीना नहीं है, मेरे प्राणों को ले लो प्रभु, हर लो, मैं जी कर क्या करूंगी? मेरे 60,000 पुत्र तुमने एक साथ छीन लिया। अरे कितने निर्लज्ज हो, कितने निर्दयी हो, दया नहीं आई तुम्हें, दया नहीं आई प्रभु। मेरे लाल मर गए जब, मुझको नहीं है जीना, मुझको नहीं है जीना, मेरे 60,000 कुंवर तू, मेरे 60,000 कुंवर तू, भगवान मुझसे छीना, मेरे 60,000 कुंवर तू। हे प्रभु, मेरे 60,000 पुत्रों को आपने देकर मुझसे छीन लिया। अरे क्यों दिया था? दिया ही क्यों था? जब लेना ही था तो देते ना, क्या जरूरत थी? इससे अच्छा तो मैं बाज बनी रहती, ये दुख तो ना मिलता मुझे, ये दुख तो ना उठाना पड़ता। क्यों क्यों ये बदला लिया मुझसे? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था जो इतना बड़ा दुख दे दिया कि प्राण तड़प रहे, निकल भी नहीं रहे, तड़प रहे। बलवान थे वो बालक, ना जानते कपिल को, कपिल को। महाराज वो कपिल मुनि को नहीं जानते थे कि ये कौन है, उन्हें नहीं मालूम था। ऐसी मुझसे गलती क्यों हो गई प्रभु? नादान थे वो मुनिवर, क्या वो नादान थे? उनको तो ज्ञान था, मेरे पुत्र नादान थे, लेकिन वो तो नादान नहीं थे ना। नादान नाथ मुनिवर, आप घात साधु
दीना नादान नाथ मुनिवर। आज महाराज रानी केशनी भगवान के पुकार करके रो रही है। देखते देखते धीरे धीरे रानी केशनी के इसी चिंता में प्राण निकल जाते हैं। तड़प तड़प कर रानी प्राण त्याग देती है। महाराज सगर को जब मालूम हुआ तो वो भी इसी ही फिक्र में उनके भी प्राण छूट गए कि इसी फिक्र में और छूटे राजा के प्राण और असमंजस मन उनकी ही जगह हुए नृपति भगवान। महाराज असमंजस उनकी जगह राजा बनता है और राजा सगर के प्राण निकल गए। भक्तों कहते हैं संसार में पुत्र का दुख बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा। अगर पुत्र का मरण हो जाए तो समझो माता पिता का जीना मुश्किल हो जाता है। संसार में 4 ऐसे दुख हैं। कौन कौन से? 4 दुख तुम मैंने जानो, कि भैया मरण भूमि हरण और भैया मरण भूमि हरण और पुत्र शोक और नार। संसार में 4 दुख हैं। अगर भाई की मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है। ये समझो एक भुजा चली जाती है, एक ताकत चली जाती है। और अगर जगह जमीन कोई हरण ले जाए, जमीन चली जाए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी नारी की मृत्यु हो जाए अपनी पत्नी की, तो पति पूरी जिंदगी दुख में रहता है, उसका कोई नहीं होता है, यहाँ तक संतान भी नहीं। एक बात जरूर याद रखना कि चाहे कितनी उम्र हो जाए लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का साथ न छोड़ना। क्योंकि पति पत्नी का अगर साथ छूट गया तो संतान भी साथ नहीं देती है। घर में अगर पुत्र भी है और अगर पति खत्म हो गया, पति नहीं है, तो माँ को ठिकाना नहीं लगता है। 2 रोटी तक उसके लिए मुश्किल हो जाती है। उसको बार बार दुत्कारा जाता है। बेचारी हमेशा बस रोती रहती है कि काश आज मैं भी ना रहती होती, उनके साथ मेरे भी प्राण निकल गए होते तो ये दुख ना मिलता। पुत्र तो कोई किसी का ऐसा नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब पुत्र की पत्नी आ जाती है, बहू, वो बहू ऐसा चक्कर चलाती है, उस अपने सगे पुत्र को ऐसे अपनी मुट्ठी में कर लेती है कि वो पुत्र भी अपनी बहू का ही गान गाता है। वो बहू का ही बस ऐसा गान गाता है, अपने माता पिता को तो कुछ समझता ही नहीं है। कहाँ माँ बाप, कहाँ कौन। बहू ऐसे चक्कर चलाती है, ऐसे फोड़ती है कि पुत्र भी हर बात बहू की ही मानने लगता है।
अगर माँ बाप कहते हैं तो उसको वो झूठ कह सकता है। माँ बाप जो बात कहें तो वो नहीं मानेगा, उसको कहेगा कि ये सत्य नहीं है। अगर वही बात पत्नी कह दे तो उसको वो सत्य मान लेगा कि हाँ ये सत्य है, मेरी पत्नी झूठ नहीं कह सकती, वो सही कह रही है, सत्य कह रही है। पर माँ बाप की बात को झूठ कह सकता है, टाल देगा कि ये झूठ कहते हैं। क्योंकि पुत्र भी अपनी उस बहू के ऐसे काले जाल में फंस जाता है कि वो भूल जाता है कि ये मेरे जन्मदाता ही मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मेरे लिए हर जगह से सात छोरी से मेरे पेट को भरा, मुझे पाल कर इतना बड़ा किया, खुद भूखे रह कर के मुझे भोजन खिलाया, और आज पुत्र उन्हीं की बात को कहता है। इनकी बात झूठ हो सकती है, पराई स्त्री की बात सत्य मानता है। हम ये नहीं कहते कि पत्नी को न मानो, ना, पत्नी को मानो, प्रेम करो, बिल्कुल मानो। पत्नी है वो किसी की बेटी है, तुम्हारे लिए किसी का घर छोड़ कर के आई, अपना घर छोड़ के आई है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे घर में आकर के उसका कोई नहीं है। अगर कोई है तो वो तुम सब हो, पति उसका मेन होता है। कहते हैं अगर पत्नी को, एक लड़की को, कन्या को मैके से दुत्कार दिया जाए तो ससुराल आएगी, ससुराल जाएगी। और अगर ससुराल से दुत्कार दिया जाए, ससुराल वाले दुत्कार दें तो पति के पास जाएगी, पति से शिकायत करेगी। लेकिन अगर पति दुत्कार दे तो फिर कहाँ जाएगी? फिर कोई नहीं, फिर कहाँ जाएगी? इसलिए मेन तो पति होता है। पति को पत्नी को प्यार करना चाहिए, मानना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, आदर करना चाहिए। पर ये नहीं करना चाहिए कि एक पत्नी के आने पर अपने जन्मदाता, अपने माता पिता को ठुकरा दे और सिर्फ उसको ही लेकर के सिर्फ उसको ही जाने, और उनके कारण अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। ये तो फिर अधर्म है। पत्नी आवश्यक जरूरी है, लेकिन माँ बाप से आवश्यक नहीं है, माँ बाप से बड़ी नहीं है। लेकिन आजकल के बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अपने माता पिता को नहीं जानते हैं। जरा से 4 दिन की कोई लड़की को पा गए, थोड़ा सा प्यार व्यार कर लिया और बस उसके चक्कर में सर्वस्व हाजिर है उस पर पूरी जिंदगी न्यौछावर। और माँ बाप गए, माँ बाप को कुछ पता नहीं, एक लड़की पर जिंदगी न्यौछावर कर रहे हैं। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि किसी के भी माँ बाप होंगे, वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा पुत्र ऐसी बहू पाए जो हमारे पुत्र के लिए दुख का कारण बने। सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छी बहू आए। वो इसलिए ऐसा चाहते हैं कि बहू आएगी तो पुत्र को तो सुख मिलेगा, लेकिन उससे के साथ हमें भी सुख मिलेगा। 2 वक्त की रोटी बना के खिलाएगी, घर का काम काज करेगी, बस थोड़ी सेवा पानी करते रहेगी, बुढ़ापे का हमारा सहारा बनेगा। तो वो भी तो चाहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छी सुकुमारी सुचाल बहू आए, जो घर की रेख देख रखे। अच्छी बहू होगी तो मालिक बन के रहेगी। लेकिन नहीं, पुत्र कहता है कि नहीं, वो तो मेरी मर्जी से शादी होगी, जहाँ मैं चाहूँगा वही होगी। हाँ बिल्कुल करो मर्जी से, लेकिन माता पिता के खिलाफ जाकर नहीं करना चाहिए। बाद में फिर वही हमने देखा, बहुत से लड़के शादी तो कर लेते हैं जबरदस्ती, माँ बाप जब करते नहीं तो भगा ले जाते हैं। लोग नहीं करते हो भाई, ऐसा क्यों किया? बोले माता पिता राजी नहीं थे इसलिए ऐसा कर दिया, ले गए। और बाद में पता चलता है कि वो लड़की उसको भी छोड़ कर दूसरे की जगह चली गई, उसको भी छोड़ के चली गई। अब बताओ क्या नहीं गया तुम्हारे पास? नाक तो यहाँ से तुम्हारी गई, उसके साथ माँ बाप की भी चली गई, पूरी इज्जत चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। लड़की रही तुम्हारी भी न रही, दूसरे यहाँ चली गई। बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं। प्रेम करना अच्छी बात है, प्रेम में ही परमात्मा है, ये सत्य है। भगवान ने प्रेम किया, भगवान अपने भक्तों से प्रेम ही तो करते हैं, बिना प्रेम के संसार में है क्या? प्रेम करना अच्छी बात है, पर प्रेम में नुकसान होना बहुत,
प्रेम में घर बर्बाद हो जाना, सब सत्यानाश हो जाना, ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा हो तो उस व्यक्ति का ही त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रेम में तुम्हारे माता पिता को कष्ट मिले, जिस प्रेम में तुम्हारा घर बर्बाद हो, तुम्हारे माँ बाप का जन्मों का रिश्ता टूट जाए, ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। लेकिन आजकल तो सब सुनने की बातें हैं, बातें हैं, बातें हैं। जैसे फिल्म दुनिया वालों ने गाए है फिल्में, लेकिन बहुत अच्छा है गीत। जो लड़के जरा जरा की बातों में, लड़के ही नहीं लड़कियों की भी बात है। आजकल जितने भी फिल्मी गीत बने सब लड़कियों को प्रसन्न करने के बने हैं, उनकी बड़ाई की जाती है, बड़ाई। जैसे वो गीत है एक तेरी आँखों से काजल, उस गीत को उसकी पंक्ति है कि नजर ढले तो शाम हो जाए, नजर झुके तो शाम हो जाए, और नजर उठे तो सुबह हो जाए। ये सब प्रसन्न करने के रिझाने के गीत हैं और इनमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन थोड़ा सा किसी ने बड़ाई कर दिया तो वाह भाई बहुत अच्छा, भैया वो बहुत अच्छा, और उनकी जरा सी बड़ाई में अपने सब माता पिता सब भूल गए, और भूल करके बस उसी के पीछे पीछे लग गए। ये मोह है, मोह कि कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का ना है जगत में, कोई किसी का ना है जगत में, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। जब तक उनके काम में आओ, जब तक उनके काम में आओ, तब तक साथ ना छोड़ेंगे, तब तक साथ ना छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बातें हैं, बातों का क्या। बातें हैं, बातों का क्या। बोले गोविंद भगवान की। कथा कहाँ चल रही थी? अच्छा आप बैठे रहो, आप तो सुन रहे हो, मालूम है। माता आप लोग बता, जिनको भी मालूम है हाथ उठा दो भाई, उठाओ उठाओ। है किसी को मालूम? शाबाश, एक और गिन रहे हैं, बोलो और उठाओ, ले दो। अरे आप लोगों को न पता तो झूठा ही उठा दो, तुम तसल्ली तो हो जाए हमें। आके तुम लोग सुन रही हो, चलो कोई बात नहीं, मन लगा के सुनना। हाँ आप कल से ऐसा करेंगे, जो नहीं बता पाएंगे 500 रुपये प्लांटी लगेगी।
जुर्माना। जो कल से नहीं बता पाएगा जो 500 रुपया जुर्माना। हाँ तैयार रहना। फिर कथा चल रही थी, महाराज असमंजस के भी प्राण निकल गए इसी चिंता में, है ना। जब राजा सगर के प्राण निकल गए तो असमंजस राजा बने, और जब असमंजस राजा बने तो उनको भी इसी चिंता में ही धीरे धीरे करके उनको बताया गया कि तुम तपस्या करो और ब्रह्मा जी को प्रकट करो, उनसे गंगा जी को मांगो। गंगा जी जब धरती पर आ जाएंगी तो तुम्हारे पूर्वजों का, इनके भाइयों का उद्धार हो जाएगा। तो जब उन्होंने ऐसे कहा, कपिल मुनि ने यह बताया था कि गंगा जी को पृथ्वी पे ले आओ, और गंगा जी अगर इनसे इनको आके स्पर्श करती हैं तो तुम्हारे भाइयों को उद्धार जरूर हो जाएगा। उन्होंने तपस्या किया, घर में अच्छा नहीं लगता है, शमशान जैसे खाने को दौड़ता है, लेकिन फिर भी भक्तों उनकी तपस्या से गंगा जी नहीं आ पाई। जब गंगा जी नहीं आई तो उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम है अंशुमान। लेकिन गंगा जन्म यहाँ से प्रारंभ होता है। अरे गंगा जन्म सुनो रे भक्तों, कैसे हुआ महारानी का। अरे बार बार अवसर न मिले, बार बार अवसर न मिले, लीजो आनंद कहानी का। क्या बात है। महाराज देवी गंगा आज भी इतनी पवित्र है, शक्तिशाली है, जिसके भूत प्रेत लगे होते हैं ना, तो जो देखने वाले होते हैं तो वो हमेशा यही बताया करते हैं कि गंगा जी में स्नान कर लो सब वो छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ गंगा आज भी शक्तिशाली उतनी ही है जितनी पहले थी, सबका उद्धार करने वाली। अरे जो कोई स्वच्छ हृदय से आवे वो जीव सफल हो जाए। अरे कर्ण ही के द्वारा मेरे भक्त हो, कर्ण ही के द्वारा मेरे भक्त, देव तो भैया पुरुष हो जाए। करनी के द्वारा देव भी पुरुष हो जाता है, पुरुष भी देव हो जाता है करनी के द्वारा। अरे असमन जसमन लगा तप करने पन बिहड़ उमर बिताई है। ए हो गया मरण आज असमन का, ये हो गया मरण आज असमन का, पृथ्वी में गंगा न आई है। क्या भक्तों, असमंजस का भी मरण हो गया कि भक्तों होनी है बलवान, कि भक्तों होनी है बलवान, के घर शमशान बनाए दो है भैया, होनी है बलवान के घर शमशान बनाए दो है। शमशान बनाए दो है कि भक्तों शमशान बनाए दो है कि भैया भैया ओ भक्तों होनी है बलवान के घर शमशान बनाए दो है। जिस समय असमंजस का मरण हो गया तो दैव इच्छा से प्रकट हुए
कि दैवी इच्छा से प्रकट हुए आज अंशुमान और भारी तप करने लगे और ला सके ना